हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे कार्बन और उसके यौगिक में शेष पार्ट जो बचा हुआ है उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो शेष पार्ट में बचा है एल्केन्स में समावयवता। अंतिम स्तंभ के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह विभिन्न एल्केन्स के लिए समावयवता की संख्या का उल्लेख करता है। समावयव वह यौगिक है जिसका आणविक सूत्र समान होता है परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है। प्रथम तीन हाइड्रोकार्बन के एक ही समावयव हैं क्योंकि वह सिर्फ एक ही तरीका है जिसमें एक, दो या तीन कार्बन परमाणु परस्पर जुड़ सकते हैं। मीथेन की संरचना दिखाई गई है, इथेन की संरचना दिखाई गई है और प्रोपेन की भी संरचना दिखाई गई है। ये हाइड्रोजन परमाणु से क्या करते हैं कि संयोग करते हैं। तो बनता क्या है CH4 C2H6 और यहाँ पे C3H9। प्रोपेन में बनेगा C3H8। परंतु जब चार कार्बन परमाणु होते हैं वे निम्न दो अलग अलग तरीकों से जुड़ सकते हैं, सीधी श्रृंखला व्यवस्था में अथवा शाखा सहित श्रृंखला व्यवस्था में। ऊपर दिए गए कार्बन की रूपरेखा के अनुरूप दो हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन नीचे दिखाए गए हैं। CH3C के साथ CH2 CH2 CH3 ये ब्यूटेन की संरचना है। आइसोब्यूटेन में CH3 CH CH3 CH3 ये ब्यूटेन के समावयवी भी हैं क्योंकि इनका आणविक सूत्र समान है परंतु संरचना भिन्न है। एल्केन अणुओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ उनके परस्पर जुड़ने की विभिन्न प्रक्रिया से संभव संरचनाओं की संख्या भी बढ़ जाती है। अतः एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ उनके समावयवों की संख्या भी बढ़ जाती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। एल्केन की संरचना सीखने के बाद अब हम उनको नाम देने की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। एल्केन्स का IUPAC नामकरण। पहले कार्बनिक यौगिक को उनके लोकप्रिय या आम नामों से इन यौगिकों के स्रोतों से उत्पन्न होते थे या जाना जाता था, परंतु इन यौगिकों की संख्या में वृद्धि के कारण उनकी संरचना और नाम में यह संबंध करना मुश्किल हो गया। अतः यौगिक के एक व्यवस्थित नामकरण की आवश्यकता पड़ी। 1892 में रासायनिज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय यूनियन ने जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुलाकात की और नामकरण के नियमों की रचना की। बाद में इस संगठन को IUPAC का नाम दिया गया और यह उनके द्वारा अनुमोदित नाम को यौगिक के IUPAC नाम कहा जाता है। व्यवस्थित नाम को IUPAC नाम कहते हैं। IUPAC नामकरण के लिए हमें कार्बन परमाणुओं की मूल रूपरेखा की संज्ञा होनी चाहिए। विभिन्न कार्बन परमाणुओं की मूल रूपरेखा नीचे दी गई है। नंबर 1 पे मीथ, ईथ। कार्बन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनके नामों की संख्या में चेंजिंग होती है। जैसे 1 को मीथ, 2 को ईथ, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट कहा जाता है। एल्केन्स के IUPAC नामकरण के नियम इस प्रकार हैं। ब्यूटेन तक आम नाम जो सारणी में श्रेणीबद्ध किया गया है IUPAC द्वारा अपनाया गया है। सीधी श्रृंखला के लिए ब्यूटेन की तुलना में उच्च एल्केन के लिए प्रत्यय N को कार्बन परमाणुओं की संख्या के ग्रीक मूल में जोड़ा जाता है, जैसे पेंट 5 के लिए, हेक्स 6 के लिए इत्यादि। मीथेन के लिए CH4 मूल शब्द N मीथ N अर्थात मीथेन हो जाता है। CH8 मूल शब्द N मूल शब्द प्लस N करेंगे प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन को आगे इस प्रकार प्राप्त एल्केन के नाम को सूचीबद्ध किया गया है। विभिन्न एल्केन के लिए सबसे लंबी कार्बन परमाणुओं की सतत श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला चुना जाता है।
जो हाइड्रोकार्बन को मूल नाम देती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित यौगिक की सबसे लंबी श्रृंखला 6 कार्बन परमाणुओं से बनी है। CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, CH2 और CH3। अतः यह यौगिक हेक्स ब्यूटेन है। उनके बाद प्रतिस्थापित एल्काइल समूह को पहचान कर नाम दिया जाता है। एल्काइल समूह के प्रत्यय एन के स्थान पे इल प्रत्यय को लगाते हैं। इस प्रकार प्राप्त एल्काइल समूह के नाम के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे CH3, CH5, CH3H7 और इसी तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन। एल्काइल समूह के नाम मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल हो जाता है। यौगिक में प्रतिस्थापित एल्काइल समूह इथाइल समूह है। प्रतिस्थापित एल्काइल समूह का मुख्य श्रृंखला पर स्थान निश्चित करने के लिए कार्बन श्रृंखला के सबसे कम संभव संख्या वाले कार्बन से गिनती करके निश्चित की जाती है। यदि हम बिंदु संख्या 2 में दिखाए गए निर्देश से देखें तो इथाइल समूह कार्बन की मुख्य श्रृंखला के तीसरे कार्बन से जुड़ा है। अतः हम ऊपर दिए गए एल्काइल IUPAC नाम 3 इथाइल हेक्सेन लिखते हैं। जब कार्बन श्रृंखला पर एक से अधिक प्रतिस्थापित समूह होते हैं तब वह वर्णमाला क्रम में सूचीबद्ध किए जाते हैं। CH3, CH2, CH2, C, CH2, CH3, CH2 और CH3। तो 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन है। समान प्रतिस्थापित समूह को उपवर्ग DI त्रि और टेट्राचार आदि के द्वारा संकेत करते हैं। उपसर्ग द्वि, त्रि और चतुर्थ आदि को प्रतिस्थापित व्यवस्था के वर्णमाला क्रम में नहीं माना जाता। CH3, C, CH2, CH3, 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 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं में परस्पर द्वियात्रिक आबंध होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्वि आबंध होता है एल्किल्स कहलाता है और कार्बन कार्बन के बीच त्रिक आबंध होने पर एल्काइल्स कहलाता है। तो 2 बंध होने पर एल्किल्स और 3 बंध होने पर क्या कहेंगे? एल्काइल्स कहते हैं। एल्किल्स। सबसे सरल एल्किल्स इथीन में 2 कार्बन युग्म आबंध से जुड़ते हैं। इनका आणविक सूत्र C2H4। इसकी संरचना नीचे दिखाई गई है। एल्केन्स की तरह एल्काइल्स भी यौगिक की सजातीय श्रेणी बनाते हैं जिसमें प्रत्येक सदस्य एक CH2 इकाई द्वारा अगले श्रेणी से अलग है। एल्काइल्स की सजातीय श्रेणी निम्न है। कार्बन परमाणुओं की संख्या, एल्कीन का नाम और आणविक सूत्र। 2 कार्बन परमाणु होंगे तो इथेन, 3 कार्बन परमाणु होंगे तो प्रोपीन, 4 कार्बन परमाणु होंगे तो ब्यूटीन और 5 कार्बन परमाणु होंगे तो पेप्टीन होता है। उनकी जो है कि एटॉमिक संरचना है C2H4, C3H6, C4H8 और C5H10। एल्किल्स की सजातीय श्रेणी को सामान्य सूत्र CnH2n में प्रदर्शित कर सकते हैं जहां n एल्किल पर एटम में कार्बन के परमाणुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एल्कीन्स का IUPAC नाम C2H4 मूल शब्द और प्लस इन जोड़ देंगे तो इन इथीन। एल्कीन्स का नाम एल्केन के प्रत्यय एइन या ई यानी के इन के द्वारा प्रतिस्थापित करके
प्राप्त करते हैं। एल्कीन्स का नामकरण के लिए अन्य नियम एल्केन्स नामकरण के समान ही है। हालांकि युग्म आबंध की स्थिति को आबंध बनाने वाले दो कार्बन परमाणुओं की छोटी संख्या द्वारा संकेत दिया जाता है। उदाहरण के लिए एल्कीन में CH2 CH2 C3 एक ब्यूटीन युग्म आबंध कार्बन परमाणु में 1 और 2 की संख्या के बीच है, इसलिए इसे एक ब्यूटीन कहते हैं। इसी तरह दूसरे भी नीचे प्रदर्शित किए गए हैं। एल्काइन सबसे सरल एल्काइन इथाइन है और इसका एटॉमिक सूत्र C2H2 है। इसका साधारण नाम एसिटिलीन है। यह केले व आम जैसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन मसाल में वेल्डिंग आदि के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी संरचना निम्न है, CH और CH। एल्काइन सजातीय श्रेणी निम्न है। एल्काइन सजातीय श्रेणी कार्बन परमाणु एल्काइन का नाम और एटॉमिक फार्मूला 2 कार्बन परमाणु इथाइन, 3 कार्बन परमाणु प्रोपाइन और 4 कार्बन परमाणु ब्यूटाइन और 5 कार्बन परमाणु पेप्टाइन होता है। ऊपर दिए गए सारणी से आप देख सकते हैं कि एल्काइंस की सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। जहां एल्काइंस अणु में कार्बनिक परमाणुओं की संख्या है। एल्काइंस मूल शब्द और इन जोड़ दिया जाता है तो इथाइन हो जाता है। एल्काइंस का नाम एल्केन्स के प्रत्यय इन को हटाकर उसकी जगह इन प्रत्यय लगाते हैं। एल्काइंस के नामकरण के अन्य नियम एल्केन्स के नामकरण के नियम के समान है। कुछ साधारण एल्काइंस के नाम नीचे दिए गए हैं, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और 2-ब्यूटाइन। हाइड्रोकार्बन के क्रियात्मक व्युत्पन्न रूप। हाइड्रोकार्बन के क्रियात्मक व्युत्पन्न यौगिक हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को क्रियाशील समूह के द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त होता है। एक क्रियाशील समूह वह परमाणु या परमाणु समूह है जो यौगिक के विशेष गुण के लिए उत्तरदायी होता है। युग्म आबंध या त्रिक आबंध जो क्रमशः एल्केन्स और एल्काइंस को उसके विशेष गुण देते हैं वह क्रियाशील समूह के अन्य उदाहरण हैलोजन, हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल समूह हैं। क्योंकि प्रत्येक क्रियाशील समूह विशेष गुणों और क्रियाओं को दर्शाते हैं, सभी समान क्रियाशील समूह वाले यौगिक समान रासायनिक क्रिया दिखाते हैं और यौगिक के एक वर्ग गठन करते हैं। एल्कोलेन्स जैसे कि क्लोरोमीथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन आदि जिनकी क्रियाशील समूह हेलो क्लोरो है, अतः हेलो क्लोरो समूह की विशेष क्रिया दिखाते हैं और इसलिए एल्केन्स के रूप में यौगिक वर्ग का गठन करते हैं। CH3Cl क्लोरोमीथेन, C2H5Cl क्लोरोइथेन और C3H7Cl क्लोरोप्रोपेन है। इस तरह के अल्कोहल मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल आदि जिसकी क्रियाशील समूह OH जिसके कारण वे विशेष गुण और क्रियाएं दिखाते हैं और ये एक दूसरे वर्ग के गठन करते हैं जिसे एल्कोहल कहा जाता है, जो एलोहेल्केन्स से अलग हैं। CH3OH मिथेनॉल, CH3Cl2OH इथेनॉल और CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल। एल्कीन की संरचना दिखाई गई है एल्काइन की, एल्कोलेन्स की, एल्कोहल की और एल्डिहाइड की। इनके फार्मूले भी दिए गए हैं। एल्कीन की CnH2n, एल्काइन की CnH2n-2, एल्कोहल की RX और एल्कोहल ROH। R के स्थान पे हम कार्बन परमाणु लिखेंगे और OH या X जोड़ देंगे। एल्डिहाइड में ORCH। एल्कोहल एल्कोहल का क्रियाशील समूह हाइड्रोक्सिल होता है। ये अपने मूल एल्केन के
अंतिम ई की जगह ओएल को लगाकर नामित किया जाता है। एल्कोहल के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, मेथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। एल्कोहल पानी में घुलनशील है क्योंकि यह पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकता है। मेथेनॉल, इसे लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके प्राप्त करने के कारण वुड एल्कोहल भी कहते हैं। यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को उत्प्रेरक का उपयोग करके दाब के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन को 400 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर के साथ जब गर्म करते हैं तो CH3OH प्राप्त होता है। इसके कई औद्योगिक उपयोग हैं। यह एसिटिक एसिड, चिपकाने वाले पदार्थ, फाइबर और प्लास्टिक बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह पेट्रोल में योज्य और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल, इथेनॉल बियर, शराब और दवाओं में मौजूद होता है। यह अंगूर, जौ आदि के मौजूद ग्लूकोज और स्टार्च आदि कार्बोहाइड्रेट के कीटवन द्वारा निर्मित किया जाता है। यह क्रिया खमीर में मौजूद एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। ग्लूकोज को ईस्ट के साथ क्रिया करते हैं तो इथेनॉल प्राप्त होता है और कार्बन गैस मुक्त होती है। यह कार्बनिक यौगिक के लिए विलयन का काम करता है। यह स्प्रिट 95% इथेनॉल के रूप में प्रयोग किया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड का यूपीएसी नाम मूल एल्केन से अंतिम शब्द ई को हटाकर एल जोड़ देते हैं, जैसे CHO। मूल एल्केन मीथेन, ई को हटा देते हैं तो एल हो जाता है मिथेनॉल और इथेनॉल। मेथेनॉल की संरचना, इथेनॉल की संरचना दिखाई गई है। कीटोन में कार्बोनिल समूह के नीचे 2 कार्बन परमाणु जोड़ दिए जाते हैं। कीटोन को IUPAC नेम में एल्केन ई को हटाकर ON जोड़ देते हैं, जैसे CH3CO CH3। मूल एल्केन प्रोपेन में ई को हटाकर ON को मूल एल्केन से जोड़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, जिसमें फॉर्मेलिन कहा जाता है, प्रयोगशाला में जैविक नमूने के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। वेनिलीन, जो स्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें भी एल्डिहाइड की क्रियाशील समूह है। एसीटोन को एक विलय के रूप में नेल पॉलिश को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम याद करेंगे, एसीटोन को एक विलायक के रूप में नेल पॉलिश को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समूह कार्बोक्सिल OCOH होता है। इसका सामान्य सूत्र RCOOH है। सिरका, जिसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, उसका सूत्र CH3COOH है। CH2SO4 के 2 CR2O7 की उपस्थिति में एथेनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। यह पानी में घुलनशील है क्योंकि यह पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है। यह परीक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ आम कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न हैं: फार्मिक अम्ल और ब्यूटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इस तरह के नींबू फलों में मौजूद साइट्रिक अम्ल, विटामिन C में मौजूद एस्कॉर्बिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। वन लाइनर में हम इस चैप्टर में जो भी चीजें पढ़े उसको हम रिवीजन करते हैं। कार्बन प्रकृति में चतुस्संयोजी है और श्रृंखला के अद्वितीय गुण है। कार्बन द्वारा गठित यौगिक की संख्या बहुत बड़ी है। हीरे, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के अपर रूप हैं। हीरे में कार्बन परमाणुओं में सहसंयोजी आबंध के रूप द्वारा त्रिआयामी जाल बना होता है। यह कठोर, रंगहीन, इसका गलनांक, पतनांक उच्च होता है। यह ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट मुलायम, काली व फिसलन प्रकृति का होता है। इसकी संरचना पर परतें होती हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु बंद अवस्था में फुटबॉल की संरचना में होते हैं। चारकोल, कोक और काला कार्बन कार्बन के सूक्ष्म स्फटिकीय रूप हैं। कार्बन के यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के 2 मुख्य अकार्बनिक यौगिक हैं।
कार्बन के कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न रूप हैं। हाइड्रोकार्बन को संतृप्त और असंतृप्त रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन में बहु आबंध होते हैं। सामयिकों के आणविक सूत्र एक समान होते हैं, मगर संरचना अलग-अलग होती है। कार्बनिक यौगिक का व्यवस्थित नामकरण आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार किया जाता है। कुछ साधारण क्रियाशील समूह के हेलो हाइड्रोक्सिल और कार्बोनिल और कार्बोक्सिल अम्ल आदि शामिल है। ऊपर दिए गए क्रियाशील समूह युक्त यौगिक के विशेष गुण होते हैं और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं। कार्बन यौगिक के कुछ उदाहरण निम्न हैं। हाइड्रोकार्बन जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हैं। इसमें अल्केन्स अल्केन्स और एल्केनीज शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट जो यौगिक हैं जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनमें शर्करा और स्टार्च शामिल है। लिपिड जो यौगिक हैं जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने होते हैं। इसमें वसा और तेल शामिल हैं। प्रोटीन जो जटिल यौगिक होते हैं जो अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये जीवित जीवों की संरचना और कार्बन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो यौगिक जो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। इसमें डीएनए आरएनए शामिल हैं जो आनुवंशिक जानकारी देते हैं। कार्बनिक यौगिक के कई उपयोग जैसे ईंधन, स्नेह, प्लास्टिक और दवाओं बनाने में यूज किया जाता है। यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिक के बिना कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करना संभव नहीं है। जंतु वनस्पति के निर्माण में कार्बनिक यौगिक ही प्रमुख है। कार्बनिक यौगिक के कुछ अति प्रमुख उपयोग निम्न हैं। हमारा भोजन सभी भोज्य पदार्थ जैसे कार्बनिक यौगिक से निर्मित होते हैं। चावल, आटा, चीनी, प्रोटीन, विटामिन आदि सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। हमारे दैनिक उपयोग के पदार्थ जैसे कि सूती कपड़े, सेलुलोज से बने नायलॉन, टेरिलीन, रेयॉन आदि कपड़े संश्लेषित कार्बनिक यौगिक से निर्मित हैं। पेन की स्याही, जूते आदि कार्बनिक यौगिक से ही बनाते हैं। साबुन, बेसलीन, क्रीम, लकड़ी, कोयला, घरेलू गैस, मिट्टी का तेल आदि कार्बनिक यौगिक हैं। औषधियों में निषेचक पदार्थ क्लोरोफॉर्म, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्पिरिन, पेनिसिलिन आदि कार्बनिक यौगिक हैं। कीटनाशक डीडीटी, गैमेक्सिन, बीएचसी आदि कार्बनिक यौगिक हैं। पेट्रोल, तेल, रबर, टायर आदि कार्बनिक पदार्थ हैं। प्रसाधन के सामग्री भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक रसायन के उपयोग औषधि, कपड़े, भोजन और उद्योग में किया जाता है। कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन एक अधातु तत्व है। कार्बन परमाणु के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण यह आवश्यक है कि अस्थायी संरचना की प्राप्ति हेतु या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे। कार्बन सदैव अन्य तत्वों के साथ साझेदारी करके संयोजक यौगिक बनाता है। कार्बन को टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। यह कार्बन में यह गुण पाया जाता है कि यह अपने यौगिक को वलय या कई कड़ियों में बनाता है। कार्बन के इस गुण को कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन का एक अक्रिय तत्व है, अतः यह मुक्तावस्था एवं संयुक्ता दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। संयुक्तावस्था में कार्बन निम्न रूप में पाए जाते हैं। कार्बोनेट के रूप में संगमरमर और डोलोमाइट में, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में, कार्बन यौगिक जैसे प्रोटीन वसा के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। सभी जीवों में कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट हैं।
कार्बन का उपयोग हीरा काटने में, पीसने में, पॉलिश में उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट स्टील उद्योग, पेंसिल, उच्च ताप क्रूसिबल तत्वों के विद्युत अपघटन में प्रयोग किए जाने वाले विद्युत अपघट्य के रूप में है। कोक स्टील उद्योग में ईंधन के रूप में, कार्बन ब्लैक रबर उद्योग स्याही, पेंट, प्लास्टिक आदि के निर्माण में, सक्रिय कार्बन चीनी उद्योग में रंग हटाने में, रसायनज्ञों के शोधन में, उत्प्रेरक ईंधन अपचायक के रूप में। मीथेन यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। यह अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं। यह गैस जल में अल्प विलेय परंतु अल्कोहल में अधिक विलेय है। इसका उपयोग मेथिल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म आदि के बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट, कार्बन के छड़े आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके सूंघने पर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। यह ईंधन अल्कोहल आदि में विलेय है। एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड से क्रिया करके एक विषैला द्रव डाइक्लोरोएथिल डाइसल्फाइड जिसे मार्स गैस भी कहते हैं बनाती है। एथिलीन बहुलकीकरण की क्रिया द्वारा प्लास्टिक बनाती है। इस गैस का उपयोग मुख्य रूप से कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। एथिलीन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में करते हैं। एसिटिलीन की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने की थी। इस गैस का उपयोग मुख्यतः कपूर बनाने, प्रकाश उत्पन्न करने, कृत्रिम रबर बनाने, वेल्डिंग करने, रेशम के कपड़े, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में किया जाता है। ईथर एक रंगहीन व सुगंधित द्रव है। यह अत्यधिक वाष्पशील होता है। यह अल्कोहल में विलेय होता है। इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में, वसा, तेल आदि के विलायक के रूप में, ठंडक पैदा करने के लिए, अल्कोहल बनाने आदि में किया जाता है। व्यावसायिक रूप से ईथर अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है तथा अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मादक द्रव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एथिल अल्कोहल फलों, स्टार्च युक्त अनाज जैसे जौ आदि में पाया जाता है। औद्योगिक विधि में इसके किण्वन विधि से बनाया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, सिरका व शराब बनाने में, मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन बनाने में, इत्र व अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। मेथिल अल्कोहल को सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा बनाया गया था। यह लौंग के तेल व कई फलों में पाया जाता है। मेथिल अल्कोहल एक विषैला द्रव है व इसकी गंध शराब की तरह होती है। इसे पी लेने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। आजकल देश के विभिन्न भागों में अधिकांश मृत्यु मेथिल अल्कोहल के कारण ही होती है। इसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में, कृत्रिम रंग बनाने में तथा वार्निश आदि विलायक के रूप में किया जाता है। ग्लूकोज इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। यह अंगूरों, मीठे फलों से प्राप्त किया जाता है। मधुमेह के रोगियों में इसकी बहुत अधिक मात्रा होती है। यह चांदी के अलावा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर चांदी की तरह सफेद परत बनाता है, जिसे चांदी के दर्पण कहते हैं। इसका प्रयोग फलों को सुरक्षित करने, औषधि के रूप में तथा शक्तिवर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथिलीन यह तेल के समान द्रव जो कि अत्यंत विषैला होता है। अल्कोहल, ईथर आदि में यह विलेय परंतु जल में अविलेय होता है। इसका उपयोग रबर बनाने में व विभिन्न प्रकार की औषधि व रंग आदि बनाने में किया जाता है। कार्बन के परमाणुओं की इतनी सुगमता से बंध बनाते हैं कि उसमें एक आणविक सूत्र वाले प्रयोग दो या दो से अधिक विभिन्न यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक समावेगी कहलाते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। अर्थात कार्बन जिन तत्वों के साथ जुड़ता है या बंध बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। बहुलक पॉलीमर बहुलक उच्च अणु भार वाले बड़े आकार के एटम जिसका हमारी दिनचर्या में बहुत महत्व है। ये कई छोटे छोटे एटमों से मिलकर बना होता है। संरचनात्मक रूप से कई एटम श्रृंखलाएं अथवा क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इनके बीच बंध बहुलक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। बहुलक का उपयोग पॉलीथीन, विद्युत रोधक पैकिंग, घरेलू तथा प्रयोगशाला में, पॉलीस्टीरीन, विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ, खिलौना तथा घरेलू वस्तुओं में
पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेनकोट, बैग, वाइनिल, फर्श, चमड़े के कपड़े, टेफ्लॉन, विद्युत रोधक व खाने के बर्तन के रूप में, पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट, संश्लेषित रेशे तथा संश्लेषित ऊन में, स्टीरीन न्यूट्राइड रबर, ऑटोमोबाइल व टायर या चप्पल के रूप में, नाइट्रिल रबर, सील बनाने व टैंक के अस्तर बनाने में, पॉलीइथिलीन एक्राइलेट, फिल्म बनाने, घर या पाइप तथा कपड़े बनाने में, टेरिलीन, रेशम, बेल्ट तथा तार, टेंट बनाने में, गिल्पर्ट, प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में, नायलॉन रेशे, प्लास्टिक टायर, रस्सी बनाने में, नायलॉन 66 ब्रश, संश्लेषित रेशे, पैराशूट, रस्सी तथा दरी बनाने में, बेकेलाइट, गियर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, प्लास्टिक की बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। बहुलकीकरण: जब एक ही यौगिक के दो या दो से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाता है तो उसे बहुलक कहते हैं तथा यह क्रिया यौगिकशील बहुलकीकरण कहलाती है। यदि यह अपक्रिया संलग्न में हो तो संघनन बहुलकीकरण कहलाता है। औषधियों में वे रोगों के इलाज में काम आती हैं। प्रारंभ में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से प्राप्त की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विस्तार होता गया, नए नए तत्वों की खोज हुई तथा उनसे नई नई औषधियों कृत्रिम बीज से तैयार की गई। रसायन विधि में अधिकतर औषधि कार्बनिक पदार्थ से तैयार की जाती है। एसिटिक एनहाइड्रेट से एस्पिरिन, यूरिया से वेटानॉल, बेंजोइक अम्ल से सैकरीन व क्लोरोमीन, फिनाइल से पेप्सिटीन, एस्पिरिन, सेलोल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल आदि दवाएं बनाई जाती हैं। कुछ प्रमुख औषधियों का वर्गीकरण निम्न है: एंटीबायोटिक्स के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में और एंटीपायरेटिक्स के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में जिसे निश्चेतक कहते हैं, सल्फा ड्रग्स के रूप में। फिर कार्बन का उपयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं जिसे हम जलाकर ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन के निम्न उदाहरण हैं: ठोस ईंधन लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल, पैराफिन, वैक्स, मोम या ठोस ईंधन। द्रव में केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल, द्रवित हाइड्रोजन व द्रव ईंधन तथा तरल ईंधन। गैसीय ईंधन प्राकृतिक गैस, तरल पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, जल गैस, बायोगैस और एसिटिलीन हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहते हैं। इथाइल मरकप्टेन गैस मिलाकर इसको जो है कि सिलेंडर में भरा जाता है, जिससे कि इसके गंध से अगर गैस लीकेज हो रही हो तो इसका पता लगाया जा सकता है। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। बायोगैस, प्रोड्यूसर गैस, रॉकेट फ्यूल, लिक्विड पेट्रोलियम आदि के रूप में कार्बन का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक वह प्रक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु एटम वाले बड़ा एटम बनाते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकल मोनोमर और उत्पादक को बहुलक पॉलीमर कहते हैं। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन आदि बहुलकीकरण की क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनते हैं उसे प्लास्टिक कहते हैं।
व्यवहारिक जीवन में रसायन नायलॉन पैराशूट के कपड़े तथा पर्वतारोहण के लिए रस्सियां बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह गीला होने पर या कम ताप पर सख्त नहीं होता। नायलॉन बहुत ही कम नमी का अवशोषण करता है। इस गुण को डीप ड्राई कहते हैं। इस कारण यह जुराबे तथा अन्य कई वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नायलॉन दांतों के ब्रश बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसका नायलॉन मिलाकर अधिक टिकाऊ ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन और रेयान का मिश्रण कालीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में रेयान लीट या जाली बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह रुई की अपेक्षा शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है तथा घावों पर इसकी जाली नहीं चिपकती है। पीवीसी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रबर अनेक आइसोप्रोटीन इकाइयों से बना योगात्मक बहुलक है। यह एक चिपचिपा पदार्थ है जिसमें न्यून मात्रा में लचीलापन पाया जाता है। लचीलेपन बढ़ाने के लिए प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाकर मिश्रण को गर्म किया जाता है। यह प्राकृतिक वल्कनीकरण कहलाता है। इसका उपयोग टायर बनाने में किया जाता है। थैंक यू।